हेलो गाइस, वेलकम टू वीआईपी ट्रेडिंग ऑफिशियल। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ और आप सभी लोगों को देख के हैरानी हो रही होगी कि मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ प्लस साथ में यहाँ पे कुछ ट्रेड्स ओपन कर रखी हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक डेमो अकाउंट चूज़ कर रखा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल किसको अच्छी नहीं लगती? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, हर ट्रेडर को अच्छी लगती है। तो चलिए आज की वीडियो में समझते हैं और आगे का क्या प्लान है, कैसे दोबारा से हमने बाउंस बैक किया है और क्यों किया है। बेसिकली गाइज आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों पहले यूट्यूब से एक अपडेट आया कि भाई आपकी जो वीडियोस हैं वो जो कंटेंट है वो आपको डिलीट करना पड़ेगा। मैंने सिंपली डिलीट कर दिया, मुझे कोई इशू नहीं है। अभी क्या है कि अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिविजुअली कितने लोगों को बता पाऊंगा, इसलिए इट्स बेटर टू क्रिएट द कंटेंट अगेन। तो इसलिए मैंने ये कंटेंट जो जर्नी है दोबारा से शुरू करी है। आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो होने वाली है पहली वीडियो है डेमो अकाउंट में, इसलिए है क्योंकि मैं भी आपकी तरह आज शुरू कर रहा हूँ। तो जो वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ वो बिल्कुल आप ऐसे मान के चलो कि मैं आपकी तरह हूँ, मैं आप ही हूँ, ठीक है, सिंपल। ये जो ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिली, हर किसी की नज़र में ग्रीन, क्योंकि ग्रीन हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, इसलिए मार्केट में भी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये ग्रीन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ग्रीन अच्छा रहेगा, ठीक है। और ग्रीन से पता भी चलता है कि बाई करना है या सेल करना है, ठीक है। दूसरी बात, अब आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि यार मुझे जो ट्रेड करनी है वो मतलब मेरे को प्रॉफिट चाहिए। तो मैं आप में से बहुत सारे लोगों के जो दिमाग में अभी तक फितूर घुसा पड़ा है कि यार मेरे को प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट गाइस ऐसे नहीं बनता है जैसे आप सोच रहे हो। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आपको शायद पता भी होगा, अगर इतने दिन से आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट कैसे बनता है ये जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगा, एक ऑसिलेटर लगाऊंगा सबसे पहले सीसीआई। पहले सीसीआई को समझ लेते हैं। वैल्यू इसकी रखेंगे 21, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर क्या चेंज हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप इसको जीरो कर लो। जीरो करने से समझ में आ गया आपको, ये पूरा फ्लैट हो गई, एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 21 करना है और इसको मैं कर दूंगा क्लोज। इस सीसीआई के इंडिकेटर में आपको यहाँ पे चार चीज़ें देखने को मिलेंगी, ओपन, क्लोज, हाई और लो। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे 100, -100 और ऊपर आप देख रहे हो ये 300, 200 भी इसके बीच में यहाँ पे कहीं आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा देन यू विल सी इट, ठीक है। कितना मूवमेंट कर रहा है, कितना मूवमेंट नहीं कर रहा है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अगर ये 100 से एबव अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट एक अप ट्रेंड ले लेता है। और अगर 100 से नीचे जाके फिर ये माइनस की पोजीशन में जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रेड कैंडल फॉर्म होने लगी है, तो वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो क्या सीसीआई इंडिकेटर सफिशिएंट है? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और क्लियरिटी के लिए 20 और 2 वैल्यू के साथ में बॉलिंगर बैंड्स को हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी सेटिंग है किसी भी तरीके की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए या चार्ट को मॉनिटर करने के लिए। अगर मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो है ये कोई भी आपको किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करती है। एक एजुकेशनल कंटेंट है जस्ट टू अंडरस्टैंड द चार्ट। और मैं कभी भी आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलता कि आप ट्रेड करो, आप सबसे पहले लर्निंग करो। तो लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो लर्निंग के लिए, ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे बॉलिंगर बैंड्स को लगा लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम जिग की वैल्यू रहेगी अगेन 4.5। ये छोटे छोटे कस्टमाइजेशन आपको लगता होगा कि शायद ये कुछ ऐसे ही बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप बैक टेस्टिंग करते हो तो आपको लगता है कि एक महीने आपने किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर को यूज़ किया और आपको लास्ट में कुछ भी हाथ नहीं लगा, ठीक है। तो एक बैक टेस्टिंग के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा ये सेटिंग अगर हम करेंगे तो हमें अच्छी एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब ये तीनों इंडिकेटर हमने लगा लिए तो इसका मतलब क्या ये है कि अब पूरी जो चाबी है वो हमारे हाथ में आ गई है, मतलब मैं जब भी ट्रेड करूंगा प्रॉफिट बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस भी देखने को मिलेंगे, और जितनी बड़ी प्रॉफिट उससे 10 टाइम्स 10x बड़ा लॉस। इसके लिए अगर आप रेडी हैं तो ही ट्रेडिंग करना, अदरवाइज मत करना। दूसरी बात, जब भी आप ट्रेड ओपन करेंगे गाइस, ट्रेड ओपन के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि चार्ट, मैं नॉर्मली 1 मिनट का चार्ट रखता हूँ अगर आप 1 मिनट का ट्रेड ले रहे हैं तो। अगर आप 10 सेकंड का ट्रेड ले रहे हैं तो मैं 10 सेकंड का चार्ट रखता हूँ। अगर आप 5 मिनट का ट्रेड ले रहे हैं तो आप 5 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं 1 मिनट का मैं बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा अपने हिसाब से, मतलब हिसाब में क्या बोल रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट नाम की एक चीज़ होती है। आपको इंडिकेटर आते हैं, आपको सारी स्ट्रेटेजी आती है, लेकिन अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट मेड फॉर द ट्रेडिंग।
क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि 2 रुपये की क्या करना है। आपके पास 5 रुपये हैं, अगर आपको 5 रुपये आपने एक ही जगह डाल दिए तो वो गलत हो जाएगा ना। इसलिए आपको फंड को डाइवर्सिफाई करना होता है, रिकैलकुलेट करना होता है ऑन ईच ट्रेड, ठीक है। तो हर ट्रेड पे आपको कैलकुलेट करना है। तो आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि जैसा कि हमने दोबारा से शुरू किया है, हमने अभी एक मनी मैनेजमेंट की शीट बनाई है। उस शीट को मैं शेयर करूंगा सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कुछ लिमिटेड मेंबर्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनके साथ फिर इंटरेक्ट भी करना पड़ता है। रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रहे हैं, कितना आप जो है चीज़ सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सभी के साथ इतना करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। तो अगर आपको ऐड होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से साइन अप करके आप ज्वाइन हो सकते हो। कुछ सर्टेन रूल्स और कंडीशन है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे ट्रेड इन सारे के सारे जो भी हमने इंडिकेटर्स लगाए हैं इनके बेसिस पे लेंगे तो प्रॉफिट होगा? जी नहीं। आपको इनके साथ साथ मार्केट को एक चीज़ और देखनी पड़ती है, वो पता है क्या है? वो है मार्केट के अंदर मार्केट को एनालाइज करना। ये सारी चीज़ें आप हालांकि कर आप एनालाइज ही रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे अपने आप अंदर से एक समझ में आएगा कि यार पता नहीं मार्केट अब जा सकता है यहाँ से, ठीक है, या मार्केट यहाँ से डाउन जा सकता है। वो आपकी होती है गाइस एक तरीके से साइकोलॉजी। अगर आपने सोचा कि मार्केट अब जाएगा, आप मान के चलिए 500% मार्केट वहीं से अब जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो आप अपनी साइकोलॉजी को बूस्टअप कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके इम्प्रूव के लिए योगा है, साइकिलिंग है, जिम है, जो भी मोटिवेशन आपको करना है, मेडिटेशन करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो मनी मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी, ठीक है। सो इनके साथ साथ वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मनी मैनेजमेंट नहीं आता है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, साइकोलॉजी आपकी ठीक नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे कोई दूसरी एसेट देख लेते हैं जहाँ पे क्या स्थिति चल रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेड लेना तो बिल्कुल ऐसे ही है, आग में घी डालना, ठीक है। आग में कहीं पे आग जल रही है, उसमें आप अपना हाथ डाल रहे हो, ऐसी जगह बिल्कुल भी हमें ट्रेड नहीं करना है। ऐसी जगह कर सकते हैं, ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि SMA के लाइन के बिल्कुल यहाँ पे मार्केट देख रहे हो साइडवेज होने का वो कर रहा है। यहाँ पे 68% है तो हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पे अगेन ये भी थोड़ा सा रिस्की है। यहाँ पे देख सकते हो डाउन ट्रेंड है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर इतनी सारी असेट्स क्यों देखने को मिल रही हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये असेट्स इसीलिए हैं कि अगर यहाँ पे आपको नहीं लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे ट्रेड करो। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड करो। यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रेड करो। अल्टीमेटली आपको चाहिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के लिए मेरे भाई पेशेंस, एक्सप्लोर और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये सब करना पड़ेगा। दिस इज़ मैंडेटरी, आप इससे हटके नहीं जा सकते, ठीक है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बावजूद भी बी रेडी फॉर द लॉस, ठीक है। वो ये सच्चाई है, मैं सच्चाई छुपाता नहीं आपसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई एक ऐसी एसेट लूँगा जहाँ पे मुझे समझ में आएगी हाँ मैं यहाँ पे कुछ पोजीशन को ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। सो कुछ असेट्स यहाँ पे देख लेते हैं। 92, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। अभी 20 सेकेंड्स हो जो कैंडल है, 20 सेकेंड्स बची हैं इस कैंडल को कंप्लीट होने में। तो जैसे ही ये कुछ सेकेंड्स यहाँ पे बचेंगी, लाइक 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या 2 सेकेंड, मैं यहाँ पे एक पोजीशन को ओपन कर दूंगा। अगर इससे पहले मैं ओपन कर दूंगा तो भी दिक्कत है, उसके बाद करूंगा तो भी दिक्कत है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड को ओपन कर दिया हूँ। इन सारी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लॉस होता है, ठीक है, मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, अगर आपको इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए भी अगर लॉस होता है तो आपको पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करना चाहिए। लाइव अकाउंट में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। मैं कभी सजेस्ट नहीं करता आपको लाइव अकाउंट में आप ट्रेड करो। तो पहले टेस्टिंग ज़रूरी है, पहले अपने आप को थोड़ा जज करो कि मैं ट्रेडिंग में कैसा हूँ, कितना मेरा मनी मैनेजमेंट का मेरी कैलकुलेशन काम करती है, मेरी साइकोलॉजी कैसी है, ठीक है, उस हिसाब से। फिलहाल यहाँ पे देखेंगे अभी 28 सेकंड बची हुई है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये कोई कंट्रोलर ऐसा नहीं है कि इसकी मैं कोई आपको ऐसी की दे दूंगा जो आप ओपन करोगे और आपको यहाँ से जो है डॉलर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मार्केट है, और छोटी मार्केट हो, बड़ी मार्केट हो, किसी भी तरीके की मार्केट हो, फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो या स्टॉक हो, आपको वहाँ पे चीज़ें लगभग एक फंडामेंटल सेम ही है, बेसिक सेम ही है। उसी तरीके से आपको चीज़ों को मॉनिटर करना पड़ता है, तब आप मार्केट को एनालाइज कर पाते हो, ठीक है। सो लास्ट वेरी क्लोज, बट यहाँ पे ये आपका प्रॉफिट हो चुका है। डेमो अकाउंट है, इसलिए अगर आपको लग रहा है कि यार चलो अच्छी बात है, लेकिन लाइव अगर अकाउंट होता तो और ज़्यादा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इसलिए मेरे भाई लॉस करने से बेटर है आप पहले डेमो में ट्रेड करो, पहले चीज़ों को सीखो। कोई दूसरी ऐसे ट्राई करते हैं। AUD CHF
AUD CHF में हमने अभी यहाँ पे ट्राई किया था, अभी ये AUD CAD चल रहा है और 30 सेकंड्स यहाँ पे चल रही हैं। इन तीनों इंडिकेटर को लगाने का रीज़न क्या है? इन तीनों इंडिकेटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है CCI, मैंने बताया था आपको -100, -200, 100, 200। तो अगर ये पॉजिटिव में होगा तो डेफिनेटली अप ट्रेंड होगा, नेगेटिव में जाएगा तो अगर ये 100 के बिलो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि रेड कैंडल क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। बॉलिंगर बैंड आपको एक रेंज बताता है, आपको सभी को पता है, और आपका ये जो झिकझक ये आपको ट्रेंड बताता है। 3 सेकंड ये जैसी रह जाएंगे, 3 से 4 सेकंड मैं आपको एक ट्रेड यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। बहुत सिंपल नहीं है लेकिन बहुत टेक्निकल भी नहीं है, बात समझ रहे हो? लेकिन आप अगर चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। सो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इस ट्रेड का क्या रहने वाला है। हर ट्रेड के बाद मनी मैनेजमेंट करना आपका, आप कह सकते हो, परम धर्म कर्तव्य होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हर ट्रेड सेम अमाउंट की लेने से आप कभी भी ना तो बड़े ट्रेडर बन पाओगे, ना आप वहाँ से मार्केट से कुछ हासिल कर पाओगे, ठीक है? सो मनी मैनेजमेंट पहले आता है, ट्रेडिंग बाद में। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इस ट्रेड का क्या रहने वाला है। कुछ भी हो सकता है यार, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, जो है बिल्कुल ज़ीरो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चीज़ों को मॉनिटर करो अच्छे से, चीज़ों को समझने की कोशिश करो अच्छे से, मार्केट को एनालाइज करो, इंडिकेटर्स को समझो। हर एक इंडिकेटर की अपनी अपनी अलग एक आइडेंटिटी होती है, उसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है? देखा लास्ट टाइम पे कितनी ज़्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएशंस है, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, बट अल्टीमेटली क्या हुआ? ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। मतलब 150 का 150 हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, ये आप देख सकते हो। अब ये 1 मिनट के चार्ट के अंदर हो रहा है। हमने यहाँ पे पोजीशन को ओपन करा था, मार्केट ऐसे 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 ऊपर गया और कितना ऊपर यहाँ पे गया, और उसके बाद फिर वहीं पे आके क्लोज हो गया, और अल्टीमेटली अब यहाँ से मार्केट हो सकता है कुछ चेंज अपना कर रहा है, ठीक है? सो हमें बेसिकली करना क्या होता है गाइस, हमें यहाँ पे देखना ये होता है कि जब भी मार्केट में हम एक्शन लेंगे तो जो भी इंडिकेटर आप लगा रहे हो वो इंडिकेटर आप लगाएंगे, इसके साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन बेसिक सी जो चीज़ें हैं इनको आपको दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है? बिना इनको बिठाले आपको यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश करना। और अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गिव अवे है वो जल्दी से शुरू होने वाला है, तो उस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिग्नल्स के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी के लिए मैं एक नई और एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा जिसमें बेसिक टू एडवांस लेवल और प्रो लेवल तक आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो पहली वीडियो इतनों दिनों बाद डेमो अकाउंट के साथ कुछ मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अगर यहाँ पे हाफ एन आवर या 1 घंटा आपको दिया हूं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में और यहाँ पे डालने में, तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करती होगी फॉर यू। अगेन कोई फाइनेंशियल आपके लिए एडवाइस नहीं है, कोई ऐसा आपके लिए शॉर्टकट नहीं है कि आप यहाँ से पैसा बहुत जल्दी बना लोगे या कोई रिच बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट टेक दिस वीडियो एज ए फाइनेंशियल एडवाइस। फॉर एजुकेशनल पर्पस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में किस तरीके से चीज़ें इवेंट करती हैं, वो हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगेन थैंक यू सो मच। कोई कमेंट आपका हो, कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और गाइस अगर आपकी कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर आप अपनी सजेशन देना। आई एम वेरी ओपन टू एक्सेप्ट योर सजेशंस। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।